जैसे कि आपको पता है बेटा, आपका डिफरेंशिएशन टॉपिक चल रहा है, सो उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। सो जैसे मैंने पावर का बताया, पावर आगे आ जाती है और पावर में -1 हो जाता है, ये रिव्यू है हल्का सा। अभी कांस्टेंट का बताया था, डेरिवेटिव 0 होता है। और ये स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ax प्लस बी की पावर n आ जाए, मतलब पावर आगे फिर पावर में से 1 माइनस ax प्लस बी सेम रहेगा, मतलब पावर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो। देन बेटा फिर मल्टीप्लाई करके एंगल का करना है, इसे हम एंगल बोलते हैं। ए एक्स का डेरिवेटिव ए, जैसे मैंने आपको बोला था ना डी ओवर डी एक्स। एन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, एन, मैंने बताया था, इसकी एग्जांपल दी थी आपको। जैसे 5x का डेरिवेटिव 5, 6x का डेरिवेटिव 6, पीछे मैंने एग्जांपल दी थी, आप वीडियो में चेक कर सकते हैं। ax का डेरिवेटिव a, उसी तरह ax का डेरिवेटिव a प्लस b क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है अभी बताया, 0, मतलब a प्लस 0 आ गया। तो इसका आंसर बना na, n को a से मल्टीप्लाई किया na, ax प्लस b की पावर n-1। देन ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पावर आगे आ गई, देखो पावर में से एक माइनस हो गया, 5x प्लस 7 जो एंगल है वो सेम रखो। देन मल्टीप्लाई करके एंगल का करना है। 5x का डेरिवेटिव 5, अभी बताया था, जैसे nx का n होता है तो 5x का क्या होगा 5 प्लस 7, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 5 प्लस 0 कितना होता है 5, 5 8 या 40, दिस वन। ऐसे इसके एक एग्जाम्पल और मैंने ले रखी है, यहाँ पे देखिए 9x प्लस 8 की पावर 9, तो कैसे होगी, पहले पावर का होगा 9, 9x प्लस 8 एंगल है, पावर आ जाएगी 8, पहले पावर का हो गया, देन फिर एंगल का। 9x का डेरिवेटिव 9, 8 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब 9, 9 प्लस 0 9, यहाँ पे 9 इंटू 9 आ गया, 9x प्लस 8 की पावर 8, 9 9 या 81, ये आंसर आ गया। देन एक एग्जांपल और लेता हूं जी, ताकि आपको और पता चल जाए। सपोजिट आपके पास आ गया -7x प्लस 5 की पावर 6, तो 6 आगे आ जाएगा, -7x प्लस 5 की पावर कितनी 5, इंटू फिर -7x का -7, 5 का 0, 6 इंटू -7 प्लस 0 -7, -7x प्लस 5 की पावर 5, 6 इंटू -7 -42, -7x प्लस 5 की पावर 5, ये आंसर माना जाएगा जी। देन ये रिव्यू है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये मैंने अभी आपको बताया था, डेट्स कॉल्ड फर्स्ट फंक्शन, डेट्स कॉल्ड सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव मतलब जी डैश एक्स प्लस जी एक्स एज इट इज इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव, तो ये प्रोडक्ट रूल है। एफ एक्स ओवर जी एक्स, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला, डिनोमिनेटर का स्केयर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव करना है, फिर माइनस, फिर न्यूमिनेटर एज रखने हैं, फिर डेरिवेटिव किसका करना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करना है। तो ये फॉर्मूला बताया था, साइन का माइनस कोस एक्स, कोस का माइनस साइन एक्स, टेन का सेकेंड स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, सेकेंड एक्स का सेकेंड एक्स टेन एक्स, कोसिकेंड एक्स का माइनस कोसिकेंड एक्स, कोट एक्स। ये मैंने अभी आपको बताए थे, आई होप आपको याद भी होंगे। और आज जो है वो लास्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका नेम है ट्रिपल फॉर्मूला, वो मैं यहाँ पे बताऊंगा, स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, 3 फंक्शन आ जाए, इसका डेरिवेटिव करना है। फिर इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, फर्स्ट एज जी एक्स को सेकंड मान लो, सेकंड एज ऐसे कैसे रख लो, थर्ड का डेरिवेटिव मतलब एच डैश एक्स, तीसरे का डेरिवेटिव कर दो, फिर प्लस पहला ऐसे का ऐसे रख लो, फिर दूसरे का डेरिवेटिव कर दो, तीसरा ऐसे रख लो, या पहले का डेरिवेटिव कर दो, दूसरा ऐसे रख लो, तीसरा ऐसे रख लो। अब मैं आपको इसके एक एग्जांपल दे रहा हूं, और आई होप आप उसके एग्जांपल भी बड़े ध्यान से फॉलो करेंगे। ट्रिपल वाले की ये लास्ट एग्जांपल होगी जी, ट्रिपल वाले की। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ट्रिपल वाले में एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, इसका फॉर्मूला क्या था जी, फर्स्ट एज, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, सेकंड एज थर्ड का डेरिवेटिव, फिर प्लस फर्स्ट एज सेकंड का डेरिवेटिव थर्ड एज, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज
थर्ड एस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक जगह साइन एक्स आ गया, इंटू x4 आ गया, इंटू log x आ गया। we called first function, we called second function, we called third function. fx gx hx इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग fx gx hx, ये फर्स्ट फंक्शन ऐसे होगा, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड भी ऐसे, देखो fx ऐसे, gx ऐसे, h डैश मतलब तीसरे फंक्शन का डेरिवेटिव x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, फिर प्लस फर्स्ट ऐसे, साइन x ऐसे, फिर सेकंड का डेरिवेटिव g डैश x का डेरिवेटिव मतलब 4x3 पावर का आगे पावर में से एक माइनस, फिर log x ऐसे, फिर इसमें पुट करेंगे पहले का डेरिवेटिव करने मतलब साइन x का डेरिवेटिव cos x इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव ऐसे कैसे, जी एक्स ऐसे ही रखना है, एच एक्स ऐसे ही रखना है, मतलब हमने इसमें फर्स्ट का डेरिवेटिव करना था। पहले फर्स्ट ऐसे रखा, सेकंड ऐसे रखा, थर्ड का डेरिवेटिव किया, फिर प्लस फर्स्ट ऐसे रखा, सेकंड का डेरिवेटिव किया, थर्ड ऐसे रखा, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, सेकंड का ऐसे रखा, थर्ड ऐसे रखा, तो ये इसका सोल्यूशन है जी। सो आज यहाँ पे लेक्चर ख़त्म कर रहे हैं। यदि आपको कोई भी डाउट लगे तो आप पर्सनली मैसेज करें। आज मैंने 80% बेसिक नॉलेज जो है वो ख़त्म कर दी है। कोई भी डाउट लगे तो आप पर्सनली मैसेज करना बेटा। सो डिफरेंशिएशन चैप्टर जो है मैंने +1 लेवल से मतलब 0 लेवल से स्टार्ट किया था और +2 लेवल तक मैंने आपको बताया जी। 80% बेसिक नॉलेज मैंने आज ओवर कर दी है। देन कल इस लेक्चर को कंटिन्यू आगे करेंगे और उसमें एक्सरसाइज भी होंगी और 20% बेसिक नॉलेज भी होगी। आज के लेक्चर को कम से कम स्टूडेंट्स आपने 2 बार जरूर देखना है और सभी स्टूडेंट्स ने फॉर्मूलेज जो हैं वो लर्न कर लेने हैं जो मैंने आपको भेजे हैं। और जो मैंने आज फॉर्मूले भेजे हैं उसके नोट्स भी आपको आज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।